हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आप सबको पता है कि जगत दीदी का कल बर्थडे था और जगत दीदी को इंसाफ मिला। जो जगत दीदी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, इसकी जो चरित्रहीनता हुई थी, सोशल ग्लोबल ग्लोबल डिफेमिंग हुई थी एक विडो औरत का, तो कल उसको इंसाफ मिला। ठीक है। जो लोग जगत दीदी का इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे, वही लोग उसको इंसाफ दिलाए। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी से सवाल करना चाहती हूँ। राज फैमिली का बड़ा बेटा गलत, ठीक है, लोटा बहू भी गलत, मगर यहाँ पे इन दोनों तो गलत थे। कंटेंट के लिए ये सब चीजें किए जगत दीदी के साथ, ठीक है, कुछ देर के लिए अगर हम मान लेते हैं तो। मगर यहाँ पर जगत दीदी का जितने भी दोस्त थी, सरिता जेठू, नीतू मेहना, मीसू, ठीक है, न जाने और कितने कितने दोस्त, सभी लोग बहती गंगा में क्यों आकर हाथ धोए थे। एक मेंबर गलत हो सकता है, दो मेंबर गलत हो सकता है, इसके ग्रुप में जितने भी दोस्त थे सब गलत तो नहीं हो सकते ना। तो क्यों फिर सर ये सारी बातें स्क्रिप्टेड थी, ठीक है, कुछ लोगों के हिसाब से कि ये बातें स्क्रिप्टेड थी। जगत भैया जगत भाभी के साथ मतलब जगत भाभी खुद इतना तेज थी कि इस तरीके की चीजें करवाई। जगत भाभी का घर नहीं टूट रहा था, ठीक है, जगत भैया और जगत दीदी का दोनों का अफेयर नहीं चल रहे थे, ये स्क्रिप्टेड था। तो फिर क्यों सरिता जी जो है एपिसोड पे एपिसोड क्यों छापा, 5 6 7 एपिसोड क्यों छापा? कि क्या था उस बंद कमरे में, क्या था उस बंद कमरे में, इस तरीके से क्यों हाइप दिया चीजों को? नहीं देना चाहिए ना। एक तो कंटेंट का भूखा है, तो मान लेते हैं कि चलो भाई वो कंटेंट के लिए ऐसा किया होगा, मगर एक विडो औरत के साथ बाकी सब लोग जो है इसकी सोशल डिफेमिंग करने में क्यों सहयोग बन रहे थे, क्यों सहयोग दे रहे थे? बोलते हैं ना कि आग वहीं पे लगती है जहां पे धुआं उठता है, और बिना धुआं उठे आग नहीं लग सकती। तो जगत भैया और जगत भाभी तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों झूठे थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसी विडो औरत का उतारे, इज्जत की धज्जियां उतारे, ठीक है। मगर यहाँ पर जो नेहा के साथ जितने भी दोस्त थे, जितने भी महिला दोस्त हो, पुरुष दोस्त हो, जो भी इसके ग्रुप में जुड़ा हुआ था, ये सारे मेंबर जो है क्यों एपिसोड पे एपिसोड छाप रहे थे भाई? क्यों क्यों नहीं छापना चाहिए था ना। एक मेंबर गलत होगा, एक मेंबर का मेंटली दिमाग हिला हुआ रहेगा, तो क्या उसके साथ साथ सबका दिमाग हिल जाएगा? इन सबके पास अपना खुद की मेंटेलिटी नहीं थी? क्यों एक विडो औरत को इज्जत की धज्जियां उड़वाया और एपिसोड पे एपिसोड छापा? क्यों? तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर रही हूँ कि जगत दीदी जो है सच में दूध की धुली हुई है, ठीक है। कुछ बातें सही होगा, कुछ बातें गलत होगी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी चल रही थी भाई। तो अपना बीच बचाव में हर कोई अपनी बातें रखेगा ही रखेगा, मगर जो लोग बोल रहे हैं कि एकदम से झूठा है, जगत दीदी ऐसा चीजें किया ही नहीं होगा, तो हम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। नहीं तो क्यों एपिसोड पे एपिसोड छपा? क्यों जो नीतू मेहना थी भोपाली बहू, क्यों मना ये हम मैसूर वाला कहानी सुना रही थी, और इस तरीके की जो जगत भैया जो अलका के चैनल पे जाकर जो चीजें कर रहे थे कि उसको बुलाओ इसको बुलाओ, तो फिर वो क्यों नहीं आ रही थी? जब जो बंदी निर्दोष होगी तो वो बंदी अपना पक्ष रखने के लिए आएगी ना।
क्यों नहीं आ रही थी? और साथ ही साथ अगर ये बंदा जो जगत भैया है, यहाँ तक कि जो सुमित महल है, ठीक है, सुमित महल से अपनी पत्नी को एक्सचेंज वाली ऑफर भी रखा था। तो अगर ये स्क्रिप्ट रहता तो क्या वो अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोलता और लाइव में भी जाकर किस तरीके की बातें कर रहा था? तो यहाँ पे पूरा 100% दूध का धुला हुआ यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। हर कोई अपनी अस्तित्व और अपना जगह बनाने में लगे हुए हैं। और ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि नेहा दीदी दूध की धुली हुई है, तो मैं नहीं मानती कि दूध की धुली हुई है। मैं तब मानती जब अकेले राज फैमिली का परिवार जो है उस फैमिली को धजिया उड़ाता, मगर अकेले उसने थोड़ी ना धजिया उड़ाया पैसा छापने के लिए। धजिया तो जितने भी जगत दीदी के दोस्त सर्कल में जितने भी मेंबर थे सबने मिलकर धजिया उड़ाया, एपिसोड छापा और इस चीज को बढ़ावा दिया, जगत भैया को बढ़ावा दिया ये सारी चीजें कह के। तो बढ़ावा कैसे दे सकता है? जब मतलब जिसमें कुछ सच्चाई होगी तभी तो हम अपनी आंखों देखी चीजें, कुछ ऐसी चीजें देखेंगे तभी तो हम उस चीजों को अपनी बात आके रखेंगे। नहीं तो फिर हमारे साथ ठीक ठाक हो रहा है, ये लड़की ऐसी नहीं है, तो फिर हम उसको हम कैसे इसके ऊपर में गलत एलिगेशन लगा सकती हूँ? कहीं कुछ न कुछ हम देखेंगे तभी तो हम इसके बारे में कुछ तो बोलेंगे। इससे पहले तो जगत भैया भी कुछ नहीं किया था। फिर उसके बाद एक और आती है जो बोलती है कि मेरा पुराना रिश्ता था और उसके बाद किस तरीके से मैंने उसको उस टाइम सपोर्ट किया था जब उसका पति का डेथ हुआ था और वो ब्यूटी पार्लर जाना चाहती थी, हेयर स्पा करवाना चाहती थी, तो किस तरीके से मुझे माध्यम बनाया, और ठीक है, और मैंने जब इसको करवाया उसके बाद किस तरीके से फिर मेरे पति को ब्लैकमेल करने लगा। दोनों भाई बहन मेरे घर पे रहती थी और वो हमेशा ऐसे जताती थी जैसे लग रहा है कि सारा अटेंशन इसी को दिया जाए, हमेशा इसी को अटेंशन दिया जाए, इसी का हालचाल पूछा जाए। याद है आपको? कोई एक मेंबर इस तरीके की चीजें बोली थी। फिर मेरे पति से पैसा डिमांड मांगने लगी और फिर वो जब जब वीडियो बनाना होता था अपने मरे हुए पति के नाम लेकर तो भिक्स लगाती थी, फिर रोता हुआ वीडियो बनाती थी। याद है आपको? तो कितने मेंबर, एक मेंबर झूठ बोल सकता, दो मेंबर झूठ बोलता, सबके सब तो झूठ नहीं बोल सकते है ना। तो कुछ तो सच्चाई है, तभी सभी लोगों ने अपना अपना बात, अपनी अपनी पक्ष रखा। सो गाइस, अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। और मैं झूठ नहीं बोलती, जो सोशल मीडिया पे चीजें होती है ना उसी के आधार पे मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ, और ये थी हमारी अपनी प्रतिक्रिया। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।